सूत जी बोले कि अथर्ववेद पाठी सुमंत ने अपनी संहिता अपने कबंध नाम शिष्य को पढ़ाई। कबंध ने अपनी संहिता के 2 भाग करके पथ्या और वेद दर्श नाम को पढ़ाई। हे ब्राह्मणों, वेद दर्श ने अपनी संहिता के 4 भाग किए और सौल्यकायानी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलयानी नाम अपने 4 शिष्यों को पढ़ाई। और पथ्य ने अपनी संहिता के 3 भाग करके कुमुद, शुनक और जाजली नाम 3 शिष्यों को पढ़ाई। शुनक ने वभ्रु और सैंधवायन नाम 2 शिष्यों को अपनी संहिता के 2 विभाग करके पढ़ाया। सैंधवायन आदि के सावर्णी आदि शिष्य हुए। नक्षत्रकल्प, शांतिकल्प, कश्यप और आंगिरस आदि शिष्य हुए। हे मुनिराज, यह तो मैंने आपसे अथर्ववेद के आचार्य कहे। अब मैं आपके सामने पुराणों के आचार्यों का वर्णन करता हूँ, सो आप सावधान होकर सुनिए। त्रयारूढ़ी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित, यह 6 पुराण के आचार्य हुए। वेदव्यास जी ने पहले पुराणों की 6 संहिता रचकर मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाई थी। फिर रोमहर्षण के मुख से इन 6 जनों ने 6 संहिताओं को पढ़ा। मैं इन 6 महात्मा जनों का शिष्य हुआ। सबसे एक एक संहिता पढ़ी। इनमें जो पुराणों की 4 संहिताएं मूल थी, उनको कश्यप, सावर्ण, परशुराम जी का शिष्य अकृतवर्ण और चौथा मैं, इन 4 जनों ने व्यास जी के शिष्य मेरे पिता से 4 मूल संहिताओं को पढ़ा। हे सौनक, ब्रह्म ऋषियों ने जो पुराणों के लक्षण वर्णन किए हैं, वेद शास्त्र के अनुसार हम कहते हैं। आप सावधान हो, ध्यान लगाकर सुनिए। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर राजाओं के वंश, उन वंश वाले राजाओं के चरित्र, निरोध, मुक्ति हेतु और अपराशय, जिसमें यह 10 लक्षण हो, विद्वान लोग उसको महापुराण कहते हैं। और कोई कोई आचार्य लोग 5 लक्षण, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित वाले ग्रंथ को भी पुराण कहते हैं। ये केवल छोटे बड़े की व्यवस्था है। इस माया के गुण क्षोभ से महत्व, 3 प्रकार का अहंकार, 5 महाभूत और इंद्रिय गण की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। ईश्वर के अनुग्रह से महातत्व आदि से प्रकट होता हुआ और बीज में से बीज की सदृश प्रवाह रूप से चलते हुए स्थावर जंगम रूप प्रपंच और को विसर्ग कहते हैं। जंगम प्राणियों का स्थावर आहार है और जंगमों की मांस में भी साधारण प्रीति है। उनमें मनुष्यों के निमित्त राग से अथवा शास्त्र वचनों में जो आजीविका का विधान है, वह वृत्ति होती है। पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवताओं में भगवान अवतीर्ण होकर युग युग में जो